नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जिसमें आपको बताएंगे कि बिहार के बाद अब महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी गिरेगी भाजपा सरकार। भाजपा के मुंह पर करारा तमाचा नीतीश कुमार ने लगाया। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार में खेला करके तेजस्वी यादव ने देश के विपक्षी दलों को दी बड़ी सीख, कहा बीजेपी से डरे नहीं। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा मंत्रियों के भ्रष्ट आचरण से परेशान थे नीतीश कुमार, पुराने मित्र सरयू राय ने बिहार की बताई कहानी। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गुजरात के दौरे पर केजरीवाल चुनाव पूर्व एक और योजना का करेंगे ऐलान, जिससे गुजरात के चुनाव में भी भाजपा को लगेगा झटका। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मध्य प्रदेश में भी भाजपा के लिए बुरी खबर, देवास में बीजेपी में टकराव, भाजपा विधायक ने की अपने पूर्व मंत्री के खिलाफ नारेबाजी और मंत्री समर्थक ने विधायक की फोटो पर पोत दी कालिक। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के बाद महाराष्ट्र कर्नाटक में भी बदलेगी सरकार, भाजपा के मुंह पर करारा तमाचा। जी हाँ दोस्तों, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी और पार्टी के केंद्रीय महासचिव अविनाश पांडे ने मंगलवार को एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बिहार में सत्ता का परिवर्तन एक नई शुरुआत है। पूरे देश की राजनीतिक चेतना में बदलाव आ रहा है और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी सरकारें बदलेंगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले दल एक मंच पर आ रहे हैं, जो देश में आपातकालीन स्थिति बनी हुई है उसका जवाब देंगे। हर एक सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक तौर पर सक्रिय नेता अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए बदलाव लाएंगे। संविधान पर विश्वास करने वाले कई राजनीतिक दलों के नेता जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एकत्रित होकर काम करने की सोच रहे हैं, वो शीघ्र ही एक बैनर तले एकजुट होंगे। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि ये तो शुरुआत है दोस्तों, अब कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी बदलेगी सरकार। कर्नाटक में जिस प्रकार से षड्यंत्र करके सरकार बनाया गया है, उसका भी तोड़ किसी भी वक्त सामने आ सकता है और फिर से वापस बन सकती है महाविकास अघाड़ी की सरकार। तो दोस्तों, क्या वाकई में बिहार के बाद अब महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी भाजपा को फिर से लगेगा झटका? आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में खेला करके तेजस्वी यादव ने देश के विपक्षी दलों को दी बड़ी सीख, कहा भाजपा से डरे नहीं। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने बिहार में खेला करने के बाद देश के विपक्षी दलों को बड़ी सीख दी है। बिहार में महागठबंधन की फिर से सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी, कांग्रेस, वाम दलों संघ सरकार का गठन कर रही है। तेजस्वी यादव ने मंगलवार को कहा कि ये कदम देश के तमाम विपक्षी दलों को एक बड़ा संदेश है और हमने दिशा दिखाई है। बीजेपी डर की राजनीति करती है, लेकिन हमें डरना नहीं है। तेजस्वी यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आप मजबूती के साथ खड़े होते हैं तो जनता भी आपके साथ रहती है। जनता के मुद्दे पर बिना डरे खड़े हों तो पूरा देश आपके साथ खड़ा हो सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा मंत्रियों के भ्रष्ट आचरण से परेशान थे नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, बड़ा खुलासा आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री सरयू राय ने दावा किया है कि नीतीश कुमार का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए छोड़ने का फैसला अचानक नहीं हुआ। सरकार में भाजपा के कुछ मंत्रियों के भ्रष्ट आचरण और कुछ मंत्रियों द्वारा बेंगलुरु में जमीन खरीदने की पुष्ट सूचना से वो आहत और अचंभित थे। आरसीपी प्रकरण और जेडीयू को तोड़ने की केंद्र की कोशिश की सूचनाएं ताबूत में आखिरी कील बनी और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ जेडीयू के तालमेल को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। आरजेडी प्रमुख लालू यादव के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। 2024 में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नीतीश कुमार विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का चेहरा हो सकते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि गुजरात के दौरे पर केजरीवाल चुनाव पूर्व एक और योजना का करेंगे ऐलान। जी दोस्तों, भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो रहे हैं गुजरात में आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बुधवार को गुजरात पहुंचकर राज्य की जनता के लिए एक और योजना की घोषणा करेंगे। आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने ये जानकारी दी है। इसी के साथ गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव ईसुदान गढ़वी ने मंगलवार को संवाद
संवाददाताओं को बताया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी 1 दिवसीय यात्रा के दौरान अहमदाबाद में एक बैठक करेंगे। गढ़वी ने कहा कि नई योजना का गुजरात के 2.5 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा, जिसकी घोषणा रक्षाबंधन से पहले की जाएगी। केजरीवाल पिछले सप्ताह अंत भी गुजरात की यात्रा पर आए थे और वो अपनी पार्टी को राज्य में स्थापित करने की रणनीति के तहत एक के बाद एक विभिन्न जिलों की यात्रा कर रहे हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और राज्य की राजनीति में भाजपा व कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देवास में भाजपा में टकराव, भाजपा विधायक ने की अपने पूर्व मंत्री के खिलाफ नारेबाजी, मंत्री समर्थकों ने विधायक के फोटो पर पोती कालिख। जी हाँ दोस्तों, देवास जिले में भाजपा ही भाजपा से टकरा रही है और यहाँ भाजपा विधायक ने अपनी ही पूर्व मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की तो पूर्व मंत्री के समर्थकों ने विधायक के फोटो पर कालिख पोत दी। इतना ही नहीं, उनका पुतला भी फूंक दिया। सोमवार को बागली में नगर परिषद में भाजपा से अधिकृत प्रत्याशी सीमा कमल यादव ने जीत हासिल की थी और उन्हें 15 में से 11 वोट मिले थे। जीत के बाद उत्साहित भाजपा विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे और उनके समर्थकों ने पूर्व मंत्री दीपक जोशी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तिरंगा यात्रा के बहाने अखिलेश यादव ने आरएसएस पर लगाया बड़ा आरोप, बीजेपी पर भी साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव मंगलवार को कन्नौज में थे और इस दौरान उन्होंने तिरंगा यात्रा के दौरान बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने अगस्त क्रांति दिवस पर कन्नौज के झहुआ गांव में एक रैली के दौरान यह बयान दिया। सपा प्रमुख ने इस दौरान बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर भी यूपी सरकार को निशाने पर लिया। अखिलेश यादव ने पहले आरएसएस पर बिना नाम लिए हमला बोलते हुए कहा कि वो आज घर घर तिरंगा पहुंचाना चाहते हैं। जो इनकी पार्टी है, जिस पार्टी से इनकी पार्टी चलती है, उसने कभी भी भारत का झंडा नहीं लगाया। ये बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है, लेकिन इनकी जो असली पार्टी है उसने कभी भारत का झंडा नहीं लगाया है। उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्ग और गुरुजन जानते हैं, इतिहास उठाकर देखिए, ये वही लोग हैं जो आज घर घर तिरंगा लहराना चाहते हैं, जिन्होंने कभी तिरंगा का विरोध किया था। तिरंगा का विरोध करने वाले लोग आज तिरंगे के सहारे हमारे और आपके घर में पहुंचना चाहते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार के ताजा घटनाक्रम से यूपी में सपा के हौसले बुलंद, अखिलेश यादव बोले ये एक अंत की शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, बिहार में सरकार बदलने से यूपी में समाजवादी पार्टी की उम्मीदें जागी हैं और हौसला बढ़ा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी जेडीयू गठबंधन टूटने को भारतीय राजनीति के लिए एक अच्छी शुरुआत के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा कि ये एक अंत की शुरुआत है और ये स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिए गए अंग्रेजों भारत छोड़ो नारे की तर्ज पर बीजेपी सत्ता छोड़ो का संकेत देता है। कन्नौज में पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे समुदाय के लोगों को अब संस्थाओं में पोस्टिंग नहीं मिल रही है और सभी बीजेपी समर्थकों को विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जा रहा है। उन्होंने चेताया कि यदि वो और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं तो आपके वोट का अधिकार भी छीन लिया जा सकता है। लोगों को ऐसी संभावनाओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भारत के पड़ोस में कई देशों में ऐसा ही हो रहा है। अखिलेश यादव ने सार्वजनिक उद्यमों को कॉरपोरेट घरानों के हाथों बेचे जाने के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि भगवा पार्टी जिस तरह से रेलवे, हवाई अड्डों और एयरलाइंस जैसे सरकारी प्रतिष्ठानों को बेच रही है, एक समय आएगा जब लोगों के साथ गुलामों जैसा सुलूक किया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर से आ रही है। नीतीश कुमार ने कर दिया खेला, तेजस्वी के साथ मिलाया हाथ, 164 विधायकों के साथ नई सरकार का दावा कर दिया पेश। जी दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और शाम को तकरीबन 4 बजे राज्यपाल से वो मिलने पहुंचे थे और आरजेडी के साथ मिलकर अब सरकार वो बनाएंगे। हालांकि बीजेपी से उनकी दोस्ती में दरार पिछले काफी अरसे से देखी जा रही थी, लेकिन नीतीश ने अपने सांसदों और विधायकों की बैठक में इस बात पर मुहर लगवा ली, जो फैसला वो करेंगे वो सभी को मंजूर होगा और उसके बाद ही बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान हुआ। नीतीश ने राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा दिया तो उसे तत्काल स्वीकार कर लिया गया और उसके बाद नीतीश ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया और उनका दावा है कि उनके साथ 164 विधायकों का समर्थन है और नीतीश ने इस्तीफे के बाद कहा कि उन्होंने एनडीए छोड़ दिया है। तो दोस्तों, बेहद बड़ी खबर, बिहार में बड़ा सियासी भूचाल। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने जब एनडीए छोड़ा तो बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे खिलाफ बिहार में साजिश
रची जा रही थी, जेडीयू को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, इसीलिए ये कदम उठाना बेहद ज़रूरी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश कुमार की मौजूदगी में जेडीयू की बैठक में 6 विधायकों ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप, कहा हमें 6 करोड़ का ऑफर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, बिहार में जारी राजनीतिक घमासान के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में जेडीयू सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की और इस बैठक में विधायकों ने पैसों की लेन देन का मुद्दा उठाया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 विधायकों और 2 मंत्रियों ने नीतीश कुमार से कहा कि पूर्व जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने उनसे पैसे के लेन देन की बात की थी और ये बात उन्होंने बीजेपी के इशारों पर की थी। विधायकों ने कहा कि उन्हें 6 करोड़ का ऑफर दिया गया। वहीं इसके बाद बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें अपमानित करने का काम किया है और पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की गई है। सूत्रों के अनुसार खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ने सभी विधायकों, सांसदों और नेताओं से उनकी राय पूछी और उसके बाद गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। नीतीश कुमार ने बिहार के राज्यपाल फागू सिंह चौहान से मिलने का समय मांगा है और आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर बड़ा सियासी भूचाल आ चुका है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में देखने को मिला बिहार का असर, अखिलेश यादव ने भाजपा पर कसा तंज, कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो के दिन बीजेपी भगाओ की हो गई है शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, बिहार में तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने बिहार में एनडीए गठबंधन टूटने को बढ़िया शुरुआत कहा और अखिलेश यादव ने कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे वाले दिन बिहार से बीजेपी भगाओ का नारा आया है और यह अच्छी शुरुआत है। बता दें कि बिहार में बीजेपी जेडीयू का गठबंधन टूट गया है और नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। नीतीश अब महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अलग अलग राज्यों में राजनीतिक पार्टियां और जनता दल बीजेपी के खिलाफ खड़ी होंगी और अभी तक बीजेपी सरकारों को तोड़ती रही है, विधायकों को खरीद कर सरकारें बनाती रही है। बिहार के लोगों ने बीजेपी को बड़ा सबक सिखाया है और चुनी हुई सरकार को तोड़ने वाली बीजेपी को उसी के अंदाज में बिहार से जवाब मिला है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है एनडीए, भाजपा का दामन छोड़ते जा रहे हैं उसके साथ ही। जी हाँ दोस्तों, क्या अकेले रह जाएगी भाजपा? आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन से अब जनता दल यूनाइटेड भी अलग हो गया है। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई पार्टी के सांसदों और विधायकों की बैठक में इस पर फैसला लिया गया और बैठक के बाद नीतीश राजभवन पहुंचे। यहाँ उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा और कहा जा रहा है कि जेडीयू फिर से आरजेडी और महागठबंधन के साथ सरकार बनाएगी। बीते कुछ समय में एक एक करके एनडीए के कई दल गठबंधन से अलग हो चुके हैं और ऐसे में चर्चा होने लगी है कि क्या अब एनडीए में केवल भाजपा ही रह जाएगी? आखिर क्यों ये क्षेत्रीय और छोटे दल भाजपा से नाराज हैं? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो शिवसेना हो या फिर अब वो जेडीयू हो, सिलसिलेवार तरीके से सभी पार्टियां अब अलग होते नजर आ रही हैं एनडीए से, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है कि क्या एनडीए में भाजपा अकेली रह जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हाथ में उल्टा तिरंगा थामे बीजेपी सांसद का वीडियो हो गया वायरल, मामले के तूल पकड़ने पर देनी पड़ी सफाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर देश भर से वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के खंडवा से बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें सांसद साहब हाथ में उल्टा तिरंगा थामे हुए फोटो खिंचवाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में उनके साथ प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर और अन्य विधायक भी दिखाई दे रहे हैं। उल्टा तिरंगा थामने को लेकर सांसद साहब की खूब किरकिरी हो रही है। प्रदेश की संस्कृति और खंडवा जिले की प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर ने आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान स्वतंत्रता दिवस पर घर घर झंडा फहराने के लिए रविवार को घंटा घर के एक स्टॉल पर पहुंचकर 10 झंडे खरीदे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब 7 सितंबर से शुरू होगा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी करेंगे इसका नेतृत्व। जी हाँ दोस्तों, आजादी के 75 साल पूरे होने पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब 7 सितंबर से शुरू होगी। 12 राज्यों में की जाने वाली इस यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे और इससे पहले ये यात्रा महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर पर शुरू होनी थी। दिलचस्प है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच होना है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी और पूरी तरह से पैदल जाने वाले ये यात्रा में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से ये होकर निकलेगी और 150 दिन तक चलने वाला पदयात्रा करीब 3500 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बढ़ती महंगाई समेत कई मुद्दों पर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा पार्लियामेंट को खोखला करना चाहती है पार्टी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने महंगाई, जीएसटी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ मंगलवार यानी 9 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और कॉन्फ्रेंस में लोकसभा सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि बीजेपी अपने काम के कारण
जनता से भाग रही है। अग्निपथ हमारी राष्ट्र सुरक्षा को खतरे में डालता है। और उन्होंने कहा कि इंडिया और चाइना के बीच 16 बार मीटिंग होने के बाद हमारी सेना पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही। बीजेपी इस मुद्दे से भागना चाहती है और इसके अलावा बीजेपी 5G ऑक्शन से भी भागना चाहती थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात चुनाव से पहले केजरीवाल ने पैसा एक्ट लागू करने का किया वादा और इससे बहुत कुछ बदलेगा। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में केजरीवाल ने आदिवासी कार्ड खेल दिया है, जिसका सीधा कनेक्शन यहाँ की आदिवासी कम्युनिटी से है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि फिर से यूपी से आ रही है। बिहार से बीजेपी भगाओ का निकला नारा दूर तक जाएगा, अखिलेश यादव ने कह दी है बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, बिहार में तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पद छोड़ दिया है। साथ ही जेडीयू ने अपने आप को एनडीए से भी अलग कर लिया है और अब उम्मीद की जा रही है कि महागठबंधन के दलों के साथ मिलकर नीतीश कुमार सरकार बनाएंगे। पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा है कि ये एक अच्छी शुरुआत है और इस दिन अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था और आज बिहार से बीजेपी भगाओ का नारा आ रहा है। मुझे लगता है जल्द ही राजनीतिक दल और विभिन्न राज्यों के लोग भाजपा के खिलाफ खड़े होंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में किसे बनना चाहिए मुख्यमंत्री, सर्वे में लोगों ने चौंकाया। जी हाँ दोस्तों, बिहार में जेडीयू ने बीजेपी से गठजोड़ तोड़कर आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। तो बीजेपी से नीतीश कुमार का गठबंधन टूटने पर सी वोटर ने एक त्वरित सर्वे किया है और इस त्वरित सर्वे में बिहार के 1415 लोगों ने हिस्सा लिया और इसमें आपको बता दें कि चौंकाने वाली बात सामने आई है। सी वोटर के इस सर्वे में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में किसे मुख्यमंत्री बनना चाहिए, इसके सवाल पर करीब 56% लोगों ने तेजस्वी यादव के लिए वोट किया है और महज 44% लोगों ने नीतीश कुमार का नाम लिया है। जी हाँ दोस्तों, तेजस्वी यादव का जलवा इस वक्त बिहार में देखने को मिल रहा है और एक छोटे से सर्वे में जो खुलासा हुआ है उसने कहीं ना कहीं बड़ा सियासी खुलासा किया है और 56% लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बने बिहार के मुख्यमंत्री। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए, किसे बनना चाहिए।